नमस्ते। इस कहानी में हमें इंसू नाम के लड़के को दिखाया जाता है जो एक कॉलेज स्टूडेंट है और उसमें एक खास तरीके की पावर होती है जिससे वह अपने आसपास के भूतों को देख सकता था। और वो एक रहस्यमयी लॉकेट पहनता है जो किसी भी आत्मा के पास आते ही वो तेजी से घूमने लगता था। लेकिन उसके इस अजीब पावर की वजह से उसके साथी उसे परेशान करते हैं और उसे गोस्ट सीर कहते हैं, यानी कि भूतों को देखने वाला। अब ऐसे एक दिन जब वो सबवे में जा रहा था तो उसका लॉकेट तेजी से घूमने लगता है, यानी कि उसके आसपास कोई आत्मा है। जब वो चारों ओर देखता है तो उसे मेट्रो की भीड़ के बीच एक जवान लड़की का भूत दिखाई देता है। इससे इंसू परेशान हो जाता है और तुरंत मेट्रो से बाहर निकल आता है। फिर वह घर आकर अपने लॉकेट से कमरे को स्कैन करता है। पहले तो इंसू को कुछ नहीं मिलता तो राहत महसूस करता है, लेकिन फिर अचानक से उसका लॉकेट घूमने लगता है और वो देखता है कि उसके कंधे पर वही भूत बैठी थी जिसे उसने मेट्रो में देखा था। वो भूत उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी, बल्कि वो तो सिर्फ उससे मदद मांगने आई थी। दरअसल उसकी किसी ने हत्या कर दी थी, इसलिए वो चाहती थी कि इंसू उसकी लाश की जगह पर पुलिस को बताए, जिससे उसके माता पिता को उनकी बॉडी मिल सके। पहले तो इंसू मना करता है, लेकिन काफी समझाने के बाद वो पुलिस से संपर्क करता है और उस भूत की बॉडी के बारे में बताता है, जहाँ वह भूत अपनी बॉडी देखकर पुपरोती चिल्लाती है। अब ये सब देख इंसू अपनी इस पावर से निराश हो जाता है, क्योंकि वो बस एक सामान्य जीवन जीना और दोस्त बनाना चाहता था। इसलिए अब वो अपना स्कूल छोड़ने और अपने होम टाउन वापस जाने का डिसाइड करता है। वो अपने चाचा हकारू को बताता है कि वो घर वापस आ रहा है। उसके चाचा उसे पढ़ाई छोड़कर घर वापस आने से मना करते हैं, लेकिन इंसू उनकी भी बात नहीं सुनता। अब अगले सीन में वो अपने घर लौटता है, जहाँ रास्ते में उसे रोज नाम की एक खूबसूरत लड़की दिखाई देती है, लेकिन इंसू उसे नजरअंदाज करता है। अब बाद में इंसू अपने चाचा से मिलता है, जो उसके जैसे ही भूत को देख सकते थे, बल्कि वो एक मास्टर ओझा भी हैं, जो भूतों को मुक्ति दिलाने के लिए जाने जाते हैं। अब अगले दिन इंसू को उसके बचपन के स्कूल में दाखिला मिल जाता है, जहाँ टीचर उसे सभी से मिलवाती है और इंसू को उम्मीद है कि वो यहाँ एक नई शुरुआत कर सकेगा। लेकिन तभी उसे एक बुली यानी परेशान करने वाला ग्रुप, जो अक्सर कमजोर और नए स्टूडेंट को परेशान करते हैं, वो उसे तंग करने लगते हैं। तभी ह्यूंजी नाम की एक बदमाश स्टूडेंट बॉयफ्रेंड होने के बावजूद भी उसके साथ फ्लर्ट करती है। इन सब के बाद इंसू क्लास के बाहर एक मास्क पहने हुए फीमेल भूत को देखकर डर जाता है, क्योंकि वो काफी डरावनी लग रही थी। अब जब बाद में वो स्कूल से घर लौट रहा था तो हेचुल अचानक से उसके पीछे से हमला कर देता है और धमकाने लगता है कि वो उसकी गर्लफ्रेंड से दूर रहे, भले ही वो इंसू से फ्लर्ट करे। तब इंसू को उसका बचपन याद आता है, जहाँ एक लड़की की रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई थी और उस लड़की का भूत कई बार इंसू से मदद मांगने आई, लेकिन वो उसकी मदद के लिए हिम्मत नहीं जुटा सका। सिर्फ इसी कारण की वजह से वो अपने घर से दूर अभी तक शहर में रह रहा है। इसके बाद के सीन में एक बदमाश लड़की को दिखाया जाता है, जो उसी बुली ग्रुप से थी। जब वो घर लौट रही थी तो सामने के दरवाजे पर एक पॉलिथीन बैग लटका हुआ दिखाई देता है। जब उसे खोलने की कोशिश करती है तो वो पॉलिथीन बैग फट जाता है और उसके पूरे चेहरे पर खून ही खून फैल जाता है, जिससे वो डर कर अपने दोस्त को फोन करने की कोशिश करती है, लेकिन कॉल कनेक्ट नहीं होती। तभी पलक झपकते ही वही मास्क वाली भूत उस पर हमला कर देती है और उसे खत्म कर देती है। बाद में हम इंसू को उसी पिछली लड़की रोज के साथ बैठे हुए देखते हैं, जो कि असल में एक भूत है जो कुछ साल पहले मर गई थी। पहले भी इंसू उसे ना देखने का बहाना करता है, लेकिन वो समझ गई थी कि इंसू उसे देख सकता है, इसलिए वो उससे बात करती है। क्योंकि वो दूसरों की तरह डरावनी और बदसूरत नहीं है, इसलिए इंसू को भी उससे बात करना पसंद है। तभी अचानक हवा चलने लगती है और रोज इंसू को बताती है कि वो मास्क वाली लड़की उसके पास आ रही है, इसलिए वो वहाँ से चली जाती है। अब अगले दिन स्कूल में जब जी पूरी क्लास के सामने एक लड़के को परेशान कर रही थी, तब इंसू तंग आकर उसे रोक लेता है और वो उसे हमेशा के लिए लोगों को परेशान न करने को कहता है। अब ये देख दूसरे बदमाश इंसू को पीटने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन ह्यूंजी उन्हें रोक देती है। ऐसा लग रहा है कि वो उसे पसंद करने लगी है। अब शाम को जब इंसू और उसके चाचा समाचार देख रहे थे, तब उन्हें एक हत्या का केस दिखाई दिया, जहाँ हत्यारे को आखिरकार 10 साल बाद पकड़ लिया गया है और वह मास्क पहने हुए पाया गया है। इससे तुरंत इंसू का ध्यान उस स्कूल में देखे गए मास्क वाले भूत की याद आती है। वो उसके बारे में अपने चाचा से बात करता है कि शायद उन्हें कुछ पता हो। तभी एक महिला आत्मा जो उसी घर में थी, वो बताती है कि मास्क वाली लड़की का नाम साही है। इस बीच बुली ग्रुप का एक जोड़ा रात में स्कूल में घुस जाता है, जहाँ वो अपना सेल फोन वापस पाने के लिए आए हैं, क्योंकि पहले एक टीचर ने उनका फोन जब्त कर लिया था। अब काम पूरा करने के बाद वो क्लास में जाते हैं और कुछ मौज मस्ती करते हैं। फिर लड़की लड़कों को अकेला छोड़कर वॉशरूम की ओर जाती है। अब उसे लौटने का इंतजार करते समय अचानक वहाँ मास्क वाली भूत आ जाती है और उस लड़के को मार देती है। इसके बाद वो बाथरूम स्टॉल में दूसरे बदमाश लड़की से भिड़ती है और उसे भी खत्म कर देती है। अब अगले दिन इन हत्याओं से पूरा स्कूल डर गया था, खासकर ह्यूंजी, क्योंकि उसके सभी दोस्तों को एक के बाद एक निशाना बनाया जा रहा था। इस बीच इंसू उस मास्क वाले भूत शाही के बारे में जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश करता है। वह क्लास में सभी से पूछताछ करता है, लेकिन कोई भी शाही के बारे में बात करने की हिम्मत नहीं करता, जबकि उसके बारे में सब जानते हैं। अब बाद में जब इंसू रोज के साथ अपने समय का आनंद ले रहा था, तब उसके सहपाठी से एक मैसेज मिलता है,
है जिसमें साही की तस्वीर के साथ साथ एक बयान भी शामिल था। तब इंसू रोज से पूछता है कि क्या वो साही के बारे में कुछ जानती है। तब वो खूबसूरत आत्मा कहती है कि पूरा स्कूल जानता है कि उसकी मौत कैसे हुई। जब उसे पता चला कि साही की मौत का जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि वो बदमाश ग्रुप है जो लोगों को परेशान करते हैं, तो वो गुस्से से उनके पीछे जाकर उन पर हमला कर देता है, लेकिन वो लोग आसानी से उसकी पिटाई कर देते हैं। बहरहाल इंसू मुस्कुराते हुए कहता है कि साही अब तुम सबके लिए वापस आ गई है। बाद में जब वो बदमाश घर पर लौट रहे थे, तिवन जी हेचुल को साही के पिता की एक तस्वीर दिखाती है और कहती है कि अपनी बेटी का बदला लेने के लिए जरूर इसने ही हमारे दोस्तों को मारा होगा। इसलिए वो दोनों साही के घर जाकर उसके पिता को मारने का फैसला करते हैं। हालांकि वहाँ जाने से पहले हुंजी मैसेज के जरिए इंसू को अपनी योजना के बारे में बता देती है। जब इंसू को ये संदेश मिलता है तो अपने चाचा को सारी बात बता और उनकी हेल्प मांगता है, क्योंकि वो जानता है कि उन दोनों की जान खतरे में है। इसलिए वो उन्हें साही के घर जाने से रोकने का फैसला करता है। हकारू से सावधान रहने के लिए कहता है और उसकी सुरक्षा के लिए एक जादुई खंजर देता है। वहीं दूसरी ओर जैसा ही वो चोल और हुंजी घर में आते हैं, तभी एक बच्चे से आ रही लगातार थपथपाहट की आवाज से दोनों चौंक जाते हैं। उसी समय उन्हें एक मृत लड़की की कुछ छवियां दिखाई देती है जो कि साही थी। अब उन्हें यकीन हो जाता है कि इंसू सच बोल रहा था, साही सच में बदला लेने आ गई है। अब वो दोनों डरकर बाहर की ओर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसी समय साही के पिता अजीब तरीके से बॉक्स से बाहर निकलते हैं और हेचुन को खत्म कर देते हैं। अब अपने बॉयफ्रेंड को इतना भयानक तरीके से मरते हुए देखकर गंजी अपने जीवन की भीख मांगती है, यहाँ तक कि वो अपने अतीत में किए गए हर काम के लिए उससे माफी मांगती है। हालांकि उसका पिता उसकी बातें नहीं सुनता और उसे भी मार देता है। इसके बाद इंसू जब तक साही के घर में आता है तब तक वो दोनों मारे जा चुके थे। वो साही के पिता को देखता है जिसे उसकी बेटी के भूत ने अपने वश में कर लिया था। अब जैसे ही इंसू निकलने वाला होता है तब उसके पास से एक आवाज सुनाई देती है। अंदर जाकर वो देखता है जहाँ वो साही को मास्क के साथ पाता है। अब उसका मास्क उतारते ही उसे पता चलता है कि वो कोई और नहीं बल्कि रोज थी। इसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ साही स्कूल में मौज मस्ती करने वाली लड़की थी, लेकिन दूसरों की तरह उसे भी इन बदमाश लड़कों को परेशान किया। जब बात हद से ज्यादा बढ़ गई तब साही हेड टीचर से हुंजी की शिकायत कर देती है, तो टीचर मामले को गंभीरता से लेते हुए सबके सामने हुंजी की काफी इंसल्ट करती है, जिससे हुंजी काफी गुस्सा हो जाती है और साही का जीवन नर्क बनाने का फैसला करती है। अब अगले दिन से हुंजी और उनके गिरोह ने साही के साथ एक जानवर जैसा व्यवहार करना शुरू कर दिया। उन्होंने उसे पीटा, उसके बाल खींचे, यहाँ तक कि उसके बालों में आग भी लगा दी और उसके चेहरे पर मास्क पहना दिया। और सभी स्टूडेंट देखते रह गए, लेकिन डर के मारा किसी ने भी कुछ नहीं बोला। लगातार तंग करने की वजह से साही के जीवन पर काफी बुरा असर पड़ा। वो घर पर हर समय रोती रहती थी। अब उसके पिता उसके टीचर से बात करने को कहते हैं, लेकिन साही ने ये कहते हुए मना कर दिया कि इससे मामला और बिगड़ जाएगा। फिर एक दिन लगातार इंसल्ट से तंग आकर वो खुद को समाप्त कर लेती है। मृत्यु के बाद उसकी आत्मा दो व्यक्तियों में बढ़ जाती है। पहला रोज जो हमेशा दूसरों के लिए मददगार रहती है, दूसरा वो मास्क वाली लड़की जो अपना बदला लेने के लिए भटक रही है। अब प्रेजेंट में इंसू को एक डायरी मिलती है जिसमें एक मेन टीचर को छोड़कर सभी पीड़ितों के नाम काट दिए गए हैं। इसका मतलब ये है कि मास्क वाली लड़की ने अभी तक अपनी हत्या पूरी नहीं की। ये देख इंसू तुरंत अपने चाचा को बुलाता है और उनसे साही के घर जाने और उसकी आत्मा को मुक्ति दिलाने को कहता है। फिर वो टीचर को बचाने के लिए स्कूल की ओर जाता है। अब अगले सीन में जब वो टीचर अकेले काम कर रही होती है तो उसे साही की आत्मा दिखाई देती है। अब कुछ ही समय बाद इंसू स्कूल पहुँचता है और वो तुरंत टीचर के बारे में पूछताछ करता है। तभी अचानक रोशनी बुझ जाती है और साही उनके सामने आती है जिसके पास टीचर की बॉडी होती है। फिर वो अपने असली रूप में प्रकट होती है और कहती है क्योंकि जब उसे तंग किया जा रहा था तो यहाँ पर सभी लोग अपनी आंखें बंद कर लेते थे, इसलिए ये सब भी सजा के लायक हैं। इंसू से रुकने के लिए कहता है, लेकिन साही एक लाइटर लेती है और उसे जमीन पर फेंक देती है जहाँ पहले से ही उसने गैसोलीन फेंका था ताकि वो सब जलकर मर जाएं। लेकिन तभी साही का दूसरा रूप रोज लाइटर को जमीन पर गिरने से पहले ही पकड़ लेती है। तो रोज कहती है कि इनमें इन सब की कोई गलती नहीं और अपने आप को सभी को नुकसान पहुँचाने से रोकने की कोशिश करती है। हालांकि साही का दूसरा रूप बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली होता है और वो रोज की बातों को नजरअंदाज कर देती है। दूसरी ओर हकारू साही के घर पहुंचता है और अपनी अलौकिक प्रक्रिया शुरू कर देता है। वहीं इधर साही अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को तोड़ना शुरू कर देती है। तब इंसू उस जादुई लॉकेट से जांच करना शुरू कर देता है जिस पर रोज का कब्जा हो जाता है। तब उसे पता चलता है कि लॉकेट एक लड़की के चारों ओर घूम रहा है, तो वो उसे सब कुछ बंद करने के लिए कहता है और उसे एक नोटबुक दिखाता है जो उसे साही के कंटेनर के अंदर मिली थी। दरअसल इस नोटबुक से हमें पता चलता है कि इंसू और साही बचपन
के दोस्त थे और एक बार उसने इंसू को बदमाश बच्चों से बचाया भी था और इंसू ने उसके लिए अपनी नोटबुक में एक उसकी तस्वीर भी बनाई थी। अब इंसू रोज की आत्मा से माफी मांगता है कि वह उसे पहले पहचान नहीं पाया। वहीं इधर हकारू अपना काम पूरा कर लेता है और जैसे ही बेचारी लड़की की आत्मा मुक्त होती है तब इंसू की जेब में खंजर चमकने लगता है, जिसे देख रोज इसे बाहर खींचती है और खुद को चाकू मार लेती है। जिसके बाद हमें इंसू और साई की कुछ अद्भुत यादों को फ्लैशबैक दिखाया जाता है। अब आखिरी सीन में हमें साई के कंट्रोल पर दुख जताते हुए दिखाया जाता है, जहाँ इंसू भी अपने एक सुंदर चित्र के साथ आया हुआ है। और आखिरकार इसी के साथ ही इस कहानी का एंड होता है। ऐसे ही और वीडियोज के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल। धन्यवाद।